भारत के महान प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और खास करके महाभारत के महागाथा पर आस्था रखने वाले आप सभी का कथाकार यानी कि स्टोरियन के महाभारत से संबंध इस श्रृंखला द महाभारत प्रोजेक्ट में पुनः स्वागत है। जैसा आपको ज्ञात ही है, हमारे इस अति महत्वाकांक्षी श्रृंखला का उद्देश्य है महाभारत के आसपास फैले अनेक प्रक्षेपों का साक्ष्यपूर्ण खंडन करना, जो भारतवर्ष के 5000 वर्ष पूर्व के संस्कृति के मूल स्वरूप के विघटन का कारण बनता जा रहा है। आज चलते हैं महाभारत के प्रथम अध्याय के आरंभ में, जहां व्यास जी मूल गाथा का बड़े ही सुंदर रूप में संक्षेपण करते हैं, दो वृक्ष के स्वरूप में। महाभारत के महत्वपूर्ण किरदारों को दो वृक्षों में विभक्त कर दिया गया है। उनमें से एक को व्यास जी ने कहा धर्म वृक्ष युधिष्ठिर। व्यास जी ने ब्रह्मा, ब्राह्मण और श्री कृष्ण को इसका जड़ बताया है। अर्जुन को इसका मुख्य तना, भीमसेन को इसकी टहनियां और माद्री पुत्र नकुल और सहदेव को इसके पुष्प व फल। इसके विरुद्ध खड़ा था क्रोध और वासना से परिपूर्ण वृक्ष दुराचारी दुष्ट दुर्योधन। इस वृक्ष का जड़ है दुर्बुद्धि राजा धृतराष्ट्र। कर्ण को इस पाप वृक्ष का मुख्य तना बतलाया गया है, शकुनी को इसकी टहनी, दुशासन को इसके पुष्प और फल। कदाचित व्यास जी का यह व्याख्यान प्रेरित है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उस वक्तव्य से जो उद्योग पर्व के संजययान उपपर्व में उल्लेखित है। श्री कृष्ण ने इन दो वृक्षों की चर्चा स्वयं संजय से की थी। दोनों उल्लेख एक सा ही है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि व्यास जी ने श्री कृष्ण के वचनों के महत्व का ध्यान रखते हुए इसकी चर्चा महागाथा के आरंभ में ही कर दी। एक तरह से देखा जाए तो ये दो वृक्ष संपूर्ण महाभारत की पूर्ण व्याख्या हैं। धर्म अधर्म का परिचय, उनमें महत्वपूर्ण किरदारों का स्थान। यदि आप महाभारत को एक महान वृक्ष मान लें तो यह व्याख्या उस वृक्ष का जड़ माना जा सकता है। और यही कारण है कि अगर महाभारत पर आघात करना हो तो इस व्याख्या पर आघात करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि धर्म अधर्म के अंतर को गौण कर महाभारत के मूल सीख को चुनौती देनी हो तो आघात के लिए इससे अधिक मर्म स्थल का मिलना निश्चय ही मुश्किल होगा। और कदाचित इसी मनसा से पाप वृक्ष के किरदारों के हितैषी पुनर्जोर प्रयत्न करते हैं कि वो सिद्ध कर दें कि वास्तव में पाप वृक्ष था ही नहीं। उनके स्तर का मूल आधार है बोरी महाभारत यानी कि भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल फाउंडेशन के क्रिटिकल एडिशन के मूल ग्रंथ का विवेक देव रॉय द्वारा अनुवाद, जिसमें उन्होंने एक विशेष शब्द मनुमयो के लिए पैशन शब्द का प्रयोग किया है। इसी को आधार मान उन पापी तत्वों के समर्थक ऐसा तर्क करते हैं कि पैशन नकारात्मक हो आवश्यक नहीं है। पैशन को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है। और इसी तर्क को आगे बढ़ा वो इस निष्कर्ष को निकालने में भी संकोच नहीं करते कि महाभारत कोई धर्म युद्ध था ही नहीं। यहां कोई भी पूर्ण रूप से धर्मी या धर्मी नहीं था, वरन धर्म अधर्म का अंतर बेहद धूमिल था। समथिंग लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे। जैसे मैंने पहले ही कहा, यह जड़ एक मर्म बिंदु है जहां अधर्मी जनों के प्रशंसक आसानी से प्रहार कर सकते हैं।
पर ध्यान रहे, पैशन जो नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही इंगित कर सकता है, संस्कृत शब्द नहीं है, उसका अंग्रेजी अनुवाद है। और जैसा अनुवाद में अक्सर ही होता है, अनुवाद के लिए मिलते जुलते शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार उसके लिए कोई सटीक शब्द अनुवादित भाषा में उपलब्ध ही नहीं होता, या फिर अनेक पर्यायवाची उपलब्ध होते हैं। यह जिस शब्द की चर्चा कर रहे हैं वो है मनोमय, और इसका एक अर्थ क्रोधमय भी होता है। अति प्रतिष्ठित गीता प्रेस के अनुवाद ने इसी शब्द का प्रयोग किया है, क्रोधमय। यही नहीं, इसकी पाद टीका यानी कि फुटनोट में व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि शब्द से द्वेष तथा अन्य दुर्गुणों को भी इंगित किया जा रहा है। अब कुछ आलोचक ये कह सकते हैं कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार अनुवादों में चयन कर रहा हूं, क्यों गीता प्रेस के अनुवाद को विवेक देवराय से अधिक सटीक माना जाए। तो आइए इसे संदर्भ समीक्षा से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, संदर्भ शब्द से अधिक महत्वपूर्ण और शब्द का वास्तविक परिचय होता है। सबसे पहले, जो दो वृक्ष एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हैं, उनमें से एक स्पष्ट शब्दों में धर्म वृक्ष बताया गया है, जो ब्रह्म और कृष्ण में स्थित है। तो आप ही कहें, किस प्रकार का पैशन धर्म विरोधी होगा? जिस वृक्ष का जड़ ही दुर्बुद्धि वाला हो, कहें, वो कैसे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकता है? और इस श्लोक में धर्म वृक्ष का उल्लेख आधुनिक मान्यताओं का खंडन करता है कि महाभारत में धर्म अधर्म का अंतर स्पष्ट नहीं है। पांडवों को धर्म में स्थित बताया गया है। दूसरा तर्क, यहां जिस वृक्ष के लिए मनोमय या पैशन का प्रयोग किया जा रहा है वो है दुरात्मा, अधर्मी, पापी दुर्योधन। दुर्योधन को अनगिनत बार पापी और दुष्ट बताया गया है, और हम इसी वृक्ष की बात कर रहे हैं। यही नहीं, इस वृक्ष के अन्य भाग को इंगित करने वाले किरदारों को भी बारंबार पापी, दुष्ट, अधर्मी शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे कि कर्ण को स्वयं श्री कृष्ण अत्यंत ही दुष्ट बताते हैं, अर्जुन को उसके वध के लिए प्रेरित करते हैं, और सिर्फ शब्दों द्वारा उन्हें अनाचारी और दुष्ट बताया गया है, वरन संपूर्ण महाभारत उनके अधर्म की चर्चा से भरा पड़ा है। तो क्या अंतर पड़ता है कि मनोमय का सीधा अर्थ अधर्म है या नहीं? अगर वृक्ष दुर्योधन जैसा अधर्मी है, उसका जड़ दुर्बुद्धि से भरा है, तना अत्यंत कुटिल है, टहनियां, पुष्प, फल सभी कुछ विषयुक्त है, तो भला वो वृक्ष कैसा होगा? अगर कोई अभी भी शब्दों को ही पकड़ना चाहे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि यदि संदर्भ बोरी है तो उस पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमाणिक साक्ष्य होगा उसके सर संपादक श्री विष्णु सुतंकर जी का, जिन्होंने महाभारत का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने व्याख्यान में भी इस संदर्भ की स्पष्ट चर्चा की और उसी निर्णय पर पहुंचे जहां धर्म और कृष्ण पर आस्था रखने वाले आप सभी आज के अध्याय को सुनने के बाद पहुंचने वाले हैं। पर आज आपसे एक विशेष अनुरोध है, आज के इस अध्याय को सुन मात्र कर प्रस्थान न करें, अपने विचार अपनी ही आवाज में हमारे पॉडकास्ट के टिप्पणी में डालें
हम आगे चलकर कुछ चुनिंदा टिप्पणियों को इस पॉडकास्ट के अंत में जोड़ेंगे। तो आए और धर्म को अपने स्वर से बल दें। हमें बताएं आपका क्या विचार है इन दो वृक्षों के बारे में। आभार।